Very good morning to all of you. Today my topic is alphabet, string and language. तो आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेज होती क्या है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस तरह से हम शो करेंगे। दो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियसली हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक में हमने कंप्यूटेशंस क्या होता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात की थी। सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने तीन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात की थी जो रिलेटेड था लैंग्वेज से, अल्गोरिथम से एंड ऑटोमेटा से। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अल्फाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज। अल्फाबेट, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेज क्यों जरूरी है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस में। अगर देखा जाए तो ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत जरूरी होता है, अल्फाबेट्स, स्ट्रिंग एंड लैंग्वेजेस। ठीक है, तो अल्फाबेट, लैंग्वेज एंड स्ट्रिंग आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फॉर्मल लैंग्वेज theory, so which is the branch of computer science and mathematics that deal with the study of languages and their properties. These concepts are essential because they form the building block of defining, representing, and understanding the formal language, both in theoretical and practical context. So, in this case, alphabet, string, and language, these three concepts are very important because अगर आपको कोई लैंग्वेज डिफाइन करनी है तो आप इनके ही बेसिस पे एक लैंग्वेज डिफाइन करेंगे और उसी के बेसिस पे ही हम एक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज जो होती है, मशीन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, और मशीन डिजाइन करने के लिए हमको अल्फाबेट की भी जरूरत पड़ेगी, स्ट्रिंग की भी जरूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ेगी, और इनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं। सो अल्फाबेट, स्ट्रिंग और लैंग्वेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर formal language in automata theory. So first I will explain the alphabet, string and language. First I will discuss the first point I here, symbol. Symbol are an entity or individual object which can be any letter, alphabet or any pictures. So in this case 1 a b and parenthesis just like now hash. So 1 से लेके 9 तक की any values, a से लेके z तक की values, all are the, these are the symbols now. These are the type of the symbols now. So next point is alphabet. Alphabet, it means what? Alphabet, a finite non-empty set of symbols called a letter. It is called an alphabet. It is denoted by a sigma. In this case, you can see this is the example here. Sigma 1, it means 0 and 1, but it is a binary value 0 and 1. Sigma 2, it means a से लेके z तक की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, द सेट ऑफ लोअर वैल्यू, लोअर केस लेटर्स। ठीक है, एंड द सेट ऑफ ऑल ASCII कैरेक्टर या सेट ऑफ ऑल प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर also used in this alphabets. So this is the input alphabet. In that case, from this alphabet we can easily design the string now. Now next one is string. A string, it means, we can say a string, it means words or string, both are the same thing here. A string or word is a finite sequence of symbol. अब फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स मतलब इसका मतलब है हम जो सिंबल ले रहे हैं, जैसे इनपुट अल्फाबेट में हमने लिया दो लेटर्स लिए हैं ए कॉमा बी, तो जो भी दो लेटर लेंगे दिस आर फाइनाइट वैल्यूज, और ये दो वैल्यू के बेसिस पे हम जितनी भी स्ट्रिंग डिजाइन करेंगे इन दो वैल्यू के बेसिस पे ही हम डिजाइन करेंगे। ठीक है ना, इससे साफ साफ लिखा उसमें सीक्वेंस ऑफ सिंबल जो टेकन फ्रॉम सिग्मा। सिग्मा मतलब इनपुट अल्फाबेट होता है, और इनपुट अल्फाबेट के जो वैल्यूज हम ले रहे हैं उसके बेसिस पे ही हम क्या करना है, हमको उसकी स्ट्रिंग डिजाइन करनी है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय डब्ल्यू। अब देख लीजिए इसका एग्जाम्पल भी दिया है हमने यहाँ पे, सिग्मा अल्फाबेट सिग्मा इक्वल टू 0, 1। 0, 1, it means two values are here, alphabet values, these are finite values, and on that basis we can design any type of string या any infinite type of string we can design it. जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 और 1, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी दिया 0, 1, 0, 1, 0। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1 एंड सो ऑन।
These are the example. This is the string defined by using this alphabet. इस अल्फाबेट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रिंग को डिजाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होती क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हम जो स्ट्रिंग बनाई है, जो डिफाइन की है, किसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं? अल्फाबेट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं. और वही स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताएंगे. कैसे बताएंगे मैं बताता हूँ. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय अ डब्ल्यू. डब्ल्यू आपको दिख ही रहा है, जो हम एक वैल्यूज में लिख रहे हैं, एक्यूट वैल्यू के अंदर ले रहे हैं. एंड इट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ पोजिशन फॉर द सिंबल इन द स्ट्रिंग. जैसे एग्जाम्पल भी दिया है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है स्ट्रिंग. अब जब हमने एस इक्वल टू क्या लिखा है इसमें, 11. मान लो स्ट्रिंग आपके लिए मैंने ए बी डबल ए ये लिए. तो आप पहले ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू एंड इट इज डिफाइंड बाय द नंबर्स ऑफ पोजिशंस फॉर द सिंबल. ठीक है ना. तो अब ए बी ए कितनी पोजिशन यहाँ पे, 4 पोजिशन ली हमने, ए बी डबल ए. तो कितना इसका आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इस कितने होंगे, 4 होगी. ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 4 होगा. ठीक है. ऐसे ही अगर मान लो 0 1 1 0 लेता, तो एक्चुअली क्या है, दिस इज अ 0 1 1 0 इज अ बाइनरी नंबर. इसकी वजह से हमको जो इसका नंबर देखना पड़ेगा कि 1 1 0 क्या किसको बिलोंग करता है. तो 1 1 0 अगर बाइनरी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, तो ये 6 को डिफाइन करता है, इसलिए इसका नंबर इस 6 होगा. ठीक है ना. यहाँ 11 किस बेसिस पे लिया है इन लोगों ने, 1 0 1 0 1 किसका होता है, 11 का होता है, इसलिए इसको क्या ले लिया है, 11 डिफाइन किया है. बट इन केस ऑफ ए बी डबल ए लिखा है, तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस पोजिशन कितने नंबर्स होंगे यार. तो ये इसलिए हम क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4. इसके हिसाब से वैल्यूज का आंसर क्या होगा, डबल आंसर इज 4 होगा. नेक्स्ट है एम्प्टी स्ट्रिंग. देखिए स्ट्रिंग ही चल रही है. अभी स्ट्रिंग के अंदर एक और मेन पॉइंट, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होने पढ़ लिया है. यहाँ पे एक और स्ट्रिंग होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी होती है. एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग इज द स्ट्रिंग विथ जीरो विथ जीरो ऑकरेंस ऑफ सिंबल्स. जीरो ऑकरेंस ऑफ सिंबल्स मतलब क्या, अगर कुछ नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी, नल स्ट्रिंग कहलाएगी या एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाएगी. तो दिस स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंट बाय एज अ नल और या दिस नल. द सेट ऑफ, या फिर हम एक बार और देख सकते हैं, इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, आपको कई बार इस तरह से भी दिखाई देगा. तो ये भी एक प्रकार से क्या कहलाता है, नल स्ट्रिंग कहलाती है. द सेट ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग आवर अल्फाबेट इज सिग्मा इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार. अगर मान लो आपको नल को डिक्लेयर करना है स्ट्रिंग लैंग्वेज के अंदर, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिग्मा स्टार लिखना पड़ेगा. मतलब सिग्मा की पावर क्या है, यहाँ पे स्टार होगी. जैसे फॉर एग्जांपल अल्फाबेट वैल्यू कितनी थी, 0 1 दिए. और अगर हम मान ले, अगर उसका सिग्मा स्टार बनाना है, मतलब है ना, द सेट ऑफ स्ट्रिंग सिग्मा स्टार होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार्टिंग फॉर्म किससे होगा, नल से. मतलब दिस इज एप्सिलॉन, फिर 0 1 0 1 1 0 0 डॉट 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 होगा. सेम केस आई है, सिग्मा 1 0 1 लिया, सिग्मा 2 0 0 0 1 1 0 लिया. दिस आर कॉल्ड फाइनाइट स्ट्रिंग कहलाती है, जिसके अंदर हमने नल को इंक्लूड नहीं किया है. ठीक है. सिग्मा स्टार कंटेन एम्प्टी स्ट्रिंग, किसको हम कंटेन करता है, एम्प्टी स्ट्रिंग को करता है. बट अगर इन दिस सिग्मा प्लस की बात करेंगे, तो ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग कंटेन करता है. मतलब इसकी स्टार्टिंग किससे होगी, 1 0 1 0 1 00 11 इससे स्टार्ट होगी और डॉट 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 मान लीजिए अपन. ठीक है ना. तो ये होगा, अगर सिग्मा स्टार का एक फॉर्मूला भी दिया है, सिग्मा स्टार इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस यूनियन नल. ठीक है ना. आया समझ में. जब सिग्मा प्लस के साथ अगर हम नल को इंक्लूड करेंगे, तब सिग्मा स्टार बनता है. और सिग्मा प्लस में अगर हम नल को इंक्लूड नहीं करते हैं, नल के साथ इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग विदाउट नल से स्टार्ट होगी. ठीक है ना. मतलब वही 0 1 0 1 0 0 0 तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है. ये क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को कि एम्प्टी स्ट्रिंग होती क्या है, लैंग्वेज. ये
बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज होता क्या है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ लिया, सिंबल देख ली, सिंबल के बाद हमने अल्फाबेट देखा, अल्फाबेट का स्ट्रिंग देखा, स्ट्रिंग में भी हमने दो टाइप के अलग अलग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी देखा, एम्प्टी स्ट्रिंग के बारे में भी पढ़ लिया हमने। ठीक है ना। अब स्ट्रिंग कैसे बनती है ये हमको मालूम पड़ गया कि अल्फाबेट जो होते हैं उनका यूज करके सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स को हम एक साथ रखेंगे तो एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। अब ये बात तो हमको सबको क्लियर हो गई, बट वहां पे जो स्ट्रिंग होगी वो एक स्ट्रिंग जनरेट हुई, ठीक है ना। बट अगर हम मोर देन वन स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं, तो सेट ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड अ लैंग्वेज। ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ स्ट्रिंग जो होती है वो इज कॉल्ड या लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग, है ना। अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग इसलिए बोला गया है कि ये स्ट्रिंग क्या होगी, पर्टिकुलरली उसी अल्फाबेट से जनरेट होगी जो अल्फाबेट हमने दिया है, इसलिए उसे अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग बोला जाता है। अलग टाइप की स्ट्रिंग को हम नहीं बोल सकते, लैंग्वेज के अंदर ले सकते हैं। तो लैंग्वेज विच इज फॉर्म ओवर अ सिग्मा कैन बी फाइनाइट और या इनफाइनाइट। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज और एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज, दो टाइप की लैंग्वेज हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या, जिसकी पोजीशन जितने भी उसके अंदर वैल्यूज स्ट्रिंग जनरेट होगी वो फिक्स होगी। और इनफाइनाइट मतलब क्या, जिसकी स्टार्टिंग तो मालूम है पर उसकी एंड के बारे में हमको नहीं मालूम होगा। ठीक है। तो फर्स्ट है फाइनाइट लैंग्वेज। ये देखते हैं फाइनाइट लैंग्वेज है जिसके अंदर हमने क्या वैल्यू ली है, द सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टू, स्ट्रिंग ऑफ टू लिखा है, एंड आवर्स जो इसका इनपुट अल्फाबेट क्या लिया, एक्स कॉमा वाई। ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी पावर क्या होगी, अगर हम सिंपल से देखें, अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो एक्स कॉमा वाई मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई की पावर टू। कॉमा बोला है ना इसने, एक्स कॉमा वाई मतलब एक्स और वाई। ठीक है। एक्स प्लस वाई मतलब एक्स और वाई, इस तरह से बोला जाता है ना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब इसकी पावर टू बोली गई है यहाँ पे, तब इसकी जो वैल्यूज बनेगी, क्या बनेगी, एक्स डबल वाई मतलब एक्स प्लस वाई का जो होती है स्क्वायर, आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, डबल ए, है ना। फिर ए बी कॉमा बी ए और डबल बी। ठीक है ना। अगर हम उनके बीच में प्लस का निशान दे देंगे तो ये इस तरह से जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर हम कॉमा कर देते हैं इसको, तो ए डबल ए और ए बी और बी ए और डबल बी, इस तरह से एक फाइनाइट लैंग्वेज जनरेट होगी जो इनफाइनाइट का फॉर्म में नहीं होगी, मतलब फिक्स है। जब इनफाइनाइट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, साफ साफ बोला है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद बी और सिग्मा ए कॉमा बी, मतलब इनपुट अल्फाबेट ए और बी है, पर इसके अंदर क्या साफ साफ बोला है कि आपकी जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो हमेशा बी से ही होगी। ठीक है। अब और इनफाइनाइट जानी चाहिए, तो ध्यान, जब इनफाइनाइट है तो वो सब में बी ए डबल बी डबल ए बी ए ट्रिपल बी, या फिर बी डबल ए बी, इस तरह से इसका फिर हर बार वैल्यू जनरेट होगी और स्टार्टिंग किससे होगी, बी से होगी। और फिर ये कब तक जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करेगा। तो ये क्या था, ये इसे हम बोलते हैं लैंग्वेज। तो आज हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, अल्फाबेट क्या होता है, सिंबल क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग में भी दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पढ़ा है, एम्प्टी स्ट्रिंग पढ़ा है, और लैंग्वेज पढ़ी है। और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी मशीन को डिजाइन करना है तो आपको लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। और लैंग्वेज किस बेसिस पे बनेगी, उसके अल्फाबेट के बेसिस पे ही डिजाइन होती है। अल्फाबेट की स्ट्रिंग डिजाइन होती है, उस स्ट्रिंग के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज को बनाते हैं।